सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना मिश्रा अभी हैप्पी फॉर यू से लाइव हूँ और मेरे साथ जो है निवेदिता मिश्रा दीदी हैं और इनका मैं क्या परिचय दूं, ये परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है हम लोगों के पास आ चुकी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारे बुक, बहुत सारी पोथी, हिंदी मैथिली दोनों में ये लिखती हैं। तो जो है मैं हैप्पी फॉर यू पेज पर इनका स्वागत करती हूँ। प्रणाम दीदी, अहाँ के स्वागत है। हाँ, प्रणाम सब गोटे के प्रणाम। और मतलब सबके नमस्कार यथोचित और आपको बहुत प्यार। तो मतलब अभी कुछ ऐसा मतलब कंप्यूटर के कारण बहुत थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और भावना जी क्या हाल चाल है? हाँ, बहुत ही अच्छा है दीदी। और आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। मैं थोड़ा सा इसमें देख लेती हूँ कि आवाज आपकी ठीक आ रही है कि नहीं। मुझे आपकी आवाज बहुत ही कम लग रही है। और जो है हम सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे दीदी कि आप हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ से हैं, आपका मायका कहाँ है, आपका ससुराल कहाँ है। तो एक आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए और अभी तक आपकी कितनी सारी रचनाएं आई है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए दीदी। सारे दर्शकों को फिर से नमस्कार करती हूँ। मैं मूलतः जो मेरा मायके है वो मधुबनी से है और मधुबनी में एक भखराई गांव से मतलब मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा मायके है। और मेरी शादी दरभंगा के पाली गांव में हुई है। मैं शुरू से झारखंड में रही, जब बिहार और झारखंड एक था। तो मैं झारखंड में रही, पापा मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो जगह जगह तबादलों के कारण हम विभिन्न शहरों में रहते आए। सिमडेगा, लातेहार, मधुपुर, रांची। और फिर मेरी जो शादी हुई वो पटना में हुई। मूल निवासी तो हम लोग दरभंगा और मधुबनी के थे, तो मेरी शादी पटना में हुई। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी तरह से जगह जगह होते हुए फिर मैंने रांची यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमए किया और जर्नलिज्म किया। तो यही मेरी शिक्षा है। और लिखने का शौक जो था बहुत छोटे उम्र से, 10th 11th से ही मैं थोड़ा बहुत लिखना मैंने शुरू किया। तो पहले मुझे अखबार में मैं थोड़ी थोड़ी अपनी रचनाएं भेजती थी कि मतलब समाज में जो इधर उधर दिखा कि हाँ कहीं पे कोई सड़क टूट गया हो, कहीं कुछ बिजली चली गई हो, जो बहुत पहले बहुत सारी समस्याएं ऐसे होती थी। अखबार में नाम करके कॉलम होता था जिसमें मैं अपनी रचनाएं भेजती थी। और फिर छोटे छोटे गतिविधियों में मेरा मतलब काव्य गोष्ठी और ये मेरा आना शुरू हुआ। तो इस तरह मेरा साहित्य से रुझान हुआ। लेकिन मैं अपने उसमें लगता था मुझे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो फिर डॉक्टर मैं बन नहीं पाई मतलब। तो फिर अभी मैं हॉस्पिटल में काउंसलर हूँ और फिर एक तरह से मेरा मरीजों के पास फिर से पहुंचना हो गया बहुत दिनों के बाद। लेकिन मैं अपने जो मेरे मन में सेवा की भावना थी, तो फिर वो भावना, और मैं आज आपसे जुड़कर फिर मेरी भावना यहाँ से यहाँ तक की भावना में मैं पहुंच गई। बहुत ही आपका अच्छा सफर हुआ है और मेरे ख्याल से बहुत ही आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि एक शहर दूसरे शहर, क्योंकि ये होता है कि कहीं हम अगर 10 साल रह जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो वही फ्रेंड, वही दोस्त, वही सब कुछ रहता है। लेकिन आपका जो ये है कि आपके पापा का जॉब के कारण आप हमेशा कहीं ना कहीं तबादला उनका होता रहता था, तो आपकी पढ़ाई भी बीच बीच में रुकती होगी, फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तो फिर कॉलेज, अलग अलग कॉलेज में। तो ये जो आपको बहुत सारे अनुभव मिले होंगे, बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे दोस्त मिले होंगे। और जो है आपको कैसा मतलब लगता होगा जब
आप एक जगह छोड़ के अपने स्कूल के, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त को छोड़ के फिर दूसरे जगह आप जाती थी, फिर वहां पे एडजस्ट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कैसा फील होता था, हम लोगों को थोड़ा सा शेयर भावना, करिए। भावना जी आपने, पता नहीं मतलब ये बात मैं कितने दिन से सोचती थी, कोई कोई मुझसे पूछे, या मैं लिखने के क्रम में मैंने सोचा ही था। हम्म। एक तो जो कवि होता है बाद में कवि के रूप में जो सामने में आता है या साहित्यकार के रूप में, वो बहुत संवेदनशील होता है। तो मैं बहुत बिल्कुल। छोटी थी तो हम लोग मधुपुर में रहते थे, मधुपुर देवघर के पास है। मैं जी जी मधुपुर में रहती थी। तो जब 7 साल जी। की उम्र में पिताजी का तबादला हजारीबाग हुआ, तो पहले हम्म। भी मुझे कई महीने नींद नहीं आती थी, और बाद में भी हजारीबाग पहुंचने के बाद भी मुझे उन अपने छोटे छोटे दोस्तों का, तो उनकी जी याद जी। मुझे बहुत आती थी। ये पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट करता है। नया हम्म। स्कूल, नया वातावरण, ये जो आजकल हमारे बच्चे एक स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और उसी से उसने 12th किया, तो उनकी बिल्कुल। पढ़ाई बाधित नहीं हुई, उनकी दोस्ती भी रह गई 12 साल 14 साल। लेकिन हम हम्म। लोगों का जो था, ये जो जिनके पिताजी तबादले, जिनके पिताजी या माँ जो ऐसे हम्म। नौकरी में है, ऐसे पेशा में है, तो ऐसे छोटे बच्चों के मन पर काफी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल और बिल्कुल बाद बिल्कुल। में तो मतलब बाद में तो लोग थोड़ा समझने लगता है, तो पढ़ाई तो हम्म। बाधित होती ही है, पढ़ाई का तो हो ही जाता है। लेकिन तब भी मैं पढ़ाई में थोड़ी सी मतलब अच्छी थी, अच्छी मतलब क्या, लड़कियां थोड़ी शायद मतलब सजग होती है। ज्यादा स्मार्ट होती है लड़कियां, बहुत कुछ संभाल लेती है, बहुत कुछ कह तो लेती है। मुझे मुझे छात्रवृत्ति मिली, तो 10th तक की पढ़ाई की खर्च तो सरकार ने ही दी, तो हम्म। इसलिए मतलब पढ़ाई का, और मुझे क्या था कि मतलब कहीं भाषण प्रतियोगिता हो, कहीं भी हो, तो हम्म। लगभग हर दूसरे दिन मेरे हाथ में कोई ना कोई पुरस्कार होता था। अभी बहुत दिन हो गया मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला है, कोई तो नहीं, बहुत इसलिए जल्दी आपको मिलने वाला है, कोरोना हटने दीजिए। अब ऑनलाइन तो, वही वही भावना ऑनलाइन मुझे। तो मिल ही रहा है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन मिल ही तो, रहा है। ऑनलाइन तो बस पूछिए मत, रोज ही ऑनलाइन हूँ मैं। तो जैसे कि आप, हम लोग चाहेंगे कि आप एक हम लोगों को अपनी रचनाएं सुनाएं, हमसे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, फिर हम ये बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अपनी एक आप रचना सुनाइए, हम लोग बहुत ही जी जी उत्सुक हैं आपकी रचना, आपकी आवाज में सुनने के लिए हम लोग ललायत हैं कि आपकी रचना आपकी आवाज में सुने। बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल ये दो शब्द भी कोई बोलने वाला नहीं है। कोरोना में मुलाकात, वैसे तो मुझे बहुत लोगों से मुलाकात होती है चूंकि हॉस्पिटल है, लेकिन जी वहां जी पर जी। भला कौन मेरी तारीफ करे, कोई नहीं करे। तो मैं आपको अपनी छोटी सी एक वो सुनाती हूँ कि जी जी। मकानों पर नहीं बनते घरों दे प्यार के, सुन लो मचानों पर नहीं बनते घरों दे प्यार के, सुन लो दुकानों पर नहीं मिलते है नखरे यार के, सुन लो यही मौका है कर ही लो, चलो इकरार उल्फत का, पलट कर फिर न आएंगे ये पल इजहार के, सुन लो। तो ये ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ, आपको लग रहा होगा कि कुमार विश्वास जी के उस पे है। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। ये बने धुन मैंने वही से मुझे बहुत प्रभावित करते हैं उनकी जो गजलें होती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए और गजल में बहुत मैं पारंगत हूँ नहीं, बहरों की कमी मतलब मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जोड़ जोड़ के कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी नहीं, गजल लिखूं। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी रचना भी है आपकी। जो विद्वान लोग होते हैं वो खुद की तारीफ नहीं करते हैं, ये तो मुझे पता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें। तो बहुत ही आपने अच्छा से सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जो अभी हॉस्पिटल में हैं, तो अब तो माहौल थोड़ा सा कोरोना का अच्छा हो गया है, तो अभी फिर भी लोग किस तरह के आते हैं, और अभी भी कोरोना को लेके उनके मन में क्या है? देखिए कोरोना का हाल अभी अच्छा लग रहा है, हम्म। लेकिन जैसा रिपोर्ट आ रहा है, दिल्ली की जो बात हो रही है, जो वो चारों तरफ पराली जला रहे हैं, और ये भी प्रदूषण का हम्म। जो लेयर बढ़ रहा है, तो हम्म। ये मैंने ICMR का रिपोर्ट है कि
कोरोना काफी फिर से दिसंबर में बढ़ने वाला है, अच्छा। भगवान न करे बढ़े। लेकिन अभी तक जितनी भी जो भी फोरकास्ट किया गया है, जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं, वो जी कोरोना से जी संबंधित लगभग लगभग मिलती जुलती आई हैं। लोगों ने कहा बिल्कुल था बिल्कुल। सितंबर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ऐसे। हम्म, मैं जो हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो मैं एचआईवी मरीजों को देखती हूँ। तो एचआईवी अच्छा अच्छा। मरीज जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम बिल्कुल। होती है, मतलब रोग से प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम है। तो उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल। और भी रहता है कि उनको होने का चांसेस ज्यादा है। कोई भी जो हम आप जो बिल्कुल है बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मजबूत होते हैं, मैं हम्म। आपसे तुलना बॉडी, नहीं बिल्कुल करूंगी, बॉडी, नहीं हम लोगों उतना का मैं जो नहीं बॉडी। करूंगी, क्योंकि आपके और मेरे उम्र में भी अंतर है। उम्र में भी क्या होता है कि उम्र जब हम थोड़े बढ़ती उम्र में जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे घटने लगता है। स्त्रियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये जो उम्र है, ये उम्र जो मेनोपॉज को लेके चलता है, इसमें हमारे शरीर में बहुत कमी होती है। तो इस समय बिल्कुल। कोरोना का खतरा तो है ही, और सबको। तीसरी बात है कि हमारा ढीठ हो जाना। हम जो सब लोग हैं उन्होंने मास्क को अब बहुत कम वो किया है। कभी कभी हम लगाते हैं, बाहर जाते हैं सारा वो, लेकिन फिर हम थोड़ी देर में खींच देते हैं। ठीक है, लोगों के चेहरे पर तरह तरह के मास्क हैं, आप तो देख ही रही हैं बहुत सारा वो। लेकिन बहुत वो डिजाइनर डिजाइनर मास्क। डिजाइनर, और मेरे साथ जो भी रहता है इधर उधर डिजाइनर, लेकिन हमने तो इसलिए इस्तेमाल डिजाइनर मास्क नहीं किया, वो वायरस से बिल्कुल बचा नहीं पाता है। तो बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल। कोरोना जिसको होना है उसको हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना का सोर्स बहुत सारा है। कहीं आपने टच कर दिया, कहीं चलते में जा रहे हैं, कहीं मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भी। लेकिन अभी सावधानी अभी बहुत जरूरी है। अभी बहुत दिन जरूरी है। जाड़ा आने पर उसका जैसे था कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो टेम्परेचर बढ़े होने पे कोरोना पे था कि हम कपड़ा को धूप में लाके डाल दिए। अब जो ये जाड़ा होगा, मौसम ऐसे होगा, तो इसमें थोड़ी समस्या बढ़ेगी। तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए, कोरोना हो जाना आज के टाइम में जो पहले था, पहले जब कोरोना शुरू शुरू में बहुत कहर ढाया, बहुत लोग तो नाम सुन के ही एक्सपायर हो गए। तो अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि कोरोना होने के बाद भी उनका इम्यूनिटी पावर और माइंड से, आप चूंकि साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आपको पता ही होगा कि अगर हम माइंड से खुश रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इससे मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। कि जी कहानी जी। ये है कि दो फ्रेंड हैं, दो दोस्त हैं। एक दोस्त जो है बहुत दुबला पतला रहता है, एक बहुत मोटा ताजा रहता है। दोनों एक दिन जंगल में जाते हैं और खेलते हैं। खेलते खेलते क्या होता है कि एक कुआं रहता है जो कि ढका रहता है, जो मोटा तगड़ा दोस्त रहता है उसमें गिर जाता है। अब ये जो बहुत दुबला पतला दोस्त है, वो आसपास में जाके सबको बुलाता है। जंगल शाम होने वाली होती है, शाम हो जाती है, रात होने वाली है, अंधेरा चारों तरफ होने फैलने ही वाला है। अब उसको कोई भी नहीं मिल रहा है कि वो कैसे अपने दोस्त को बचाए, अब वो क्या करे। तो उसको एक रस्सी दिखाई देती है। वो रस्सी जो है वो कुएं में गिरा के अपने दोस्त को बोलता है कि आप खींचो, आप इसको पकड़ो, मैं आपको खींचता हूँ। और उसने अपनी देख लिया कि उसके चारों तरफ कोई नहीं है, उसने पूरी ताकत लगा दी, जी जान लगा दिया कि आज मैं अपने दोस्त के लिए कुछ करना है, मुझे इसको कुएं से बाहर निकालना है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और ऐसा हुआ कि धीरे 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 करके जो है वो अपने दोस्त को खींच लेता है अपने माइंड से। उसके बॉडी में अगर आप खुश रहते हैं, और अगर आप क्या कहते हैं माइंड से खुश रहते हैं, माइंड से अगर डिटरमाइन कर ले कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो काम हो जाता है। तो उसने उसको खींच लिया बाहर। दोस्त जब आया, फिर ये लोग अपने घर गए और सबको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये कुएं में गिर गया और मैं इसको बाहर निकाल। तो किसी ने नहीं यकीन किया, किसी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इतना इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। तो बस ये है कि आप अपने मन से अगर आप डिटरमाइंड हो जाए, खुश रहें, तो बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन बन जाते हैं कि जो कार्य संभव नहीं है वो भी हो जाता है। तो कोरोना बिल्कुल में आपने अभी, सही कहा। हाँ, अभी जैसे कि कुछ कुछ न्यूज आया है कि 90 साल की लेडी थी, उसको कोरोना हो गया और माइंड से वो खुश रही, सब कुछ लेती रही, वो ठीक हो गई। तो यही है कि माइंड जो होता है वो बहुत हमारे हर कार्य में जो है बहुत उसका असर होता है। अगर हम माइंड से खुश रहे और माइंड से अगर कुछ करना चाहे और सोच ले कि नहीं मुझे करना है, जुनून ले आए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो मेरा आपने यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, चूंकि आप भी साइकोलॉजी की ही स्टूडेंट रही हैं, तो ये जो जी आपके जी सोचने का ये है, तो फिर वही ले जाता है। और हम अंत जी तक यही कहते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो जी बहुत बच्चे हताश होते हैं, बहुत बच्चे सुसाइड को तैयार होते हैं, बहुत लोग अलग अलग है जो सुन के जी जी एचआईवी। तो मैं उनको जी यही जी कहती हूँ कि अगर डूबता भी हुआ भी आदमी अपना हाथ एक बार जरूर ऊपर करता है कि कोई मुझे तिनका मिल जाए, नहीं कहता डूबने को बिल्कुल बिल्कुल, तिनके तिनको का सहारा, ठीक है। सहारा, ये डूबते सारी को तिनके बातें का जरूर सहारा। है कि हमें हिम्मत रखना चाहिए। और मेडिकल साइंस में तो सबसे ज्यादा है कि कितना भी ट्रीटमेंट हो, अगर वो अपना विल पावर उसका स्ट्रांग नहीं, वो जीने की शक्ति नहीं। आप देखती हैं कई लोग इतने हताश हो जाते हैं, सारे उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी वो हारने लगते हैं। कोरोना की बात नहीं है, और बिल्कुल, कई पहले लोग भी। कहते हैं जी। बहुत स्ट्रांग विल पावर है इसलिए वो वापिस आ गया। तो परिस्थितियां भी सबकी अलग है, और सब कुछ सरकार भी सब कुछ कर रही है। और धीरे धीरे अब कोरोना के साथ हमारी आदत भी ढल चुकी। कह रहा है कि रसिया में वैक्सीन बन गया और ये, लेकिन हम लोग जो है, मतलब जब तक आ नहीं जाता है, बहुत सारी बीमारियों के साथ, मैं तो एचआईवी की बात कर रही हूँ कि हम तो एचआईवी के साथ रह रहे हैं, एचआईवी के मरीजों के साथ रह रहे हैं, तो एचआईवी रह गया, वो भी वायरस है। तो इसीलिए मन में तो कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन बस आपकी बात को कि पॉजिटिव लेके चलना है, तो मुझे लगता है इसका वैक्सीन आ जाएगा और ये कोरोना चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपसे एक आपकी रचना सुने, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। इस कविता का शीर्षक है वहां। जी जी। स्वर्ण रेखा के तट पर है, स्वर्ण रेखा के तट पर है एक पुराना सा विशाल गुंबद नुमा मंदिर। गुप्त कालीन मानते हैं इतिहासकार जिसे, कल जी कल जी बहती है रात के उसके सिरहाने। छोटे छोटे स्वर्ण कर्ण से भर रही है वो अपनी झोली। मैं 1 मिनट भावना समय लूं, 1 मिनट। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि है बिल्कुल। ना, मेरे यहाँ कोई है नहीं। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये तो हो ही जाता है कि घर में जब आप अकेले लाइव हो तो कोई ना कोई आ जाता है, तो आपको डोर तो खोलना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो गया है, और ऐसे ही होता रहता है। तो मैं एक इसी पे जो आप लोगों को, हाँ दीदी आ गई है, हाँ दीदी। जी दीदी। हाँ, मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरे घर नहीं का नहीं भी नहीं, कोई कोई बात है नहीं। नहीं। हाँ, कोई बिल्कुल। है नहीं। तो जी जी मैं, जी। मेरी कविता थी कि स्वर्ण रेखा के तट पर है एक पुराना सा विशाल गुंबद नुमा मंदिर। जी जी। गुप्तकालीन मानते हैं इसे इतिहासकार लोग, कल जी। कल बहते हैं। हम्म। कई बार आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे ही मंदिर होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। जंगल में नदी बह रही है, रात उसके सिरहाने बैठी छोटे छोटे स्वर्ण कण से भर रही है झोली। बहने से पहले रुक जाते हैं पहर वहां, सत्य है ये सब बातें, जैसे कि सच है कामाख्या का विशाल प्रांगण, जहां भेड़ बना दिए जाते हैं कुछ लोग। ऐसा भी कहा जाता है, कहा जाता है ये सब। पता नहीं किसने देखा वो सत्य, पता नहीं किसने देखा वो सत्य। विज्ञान की बातें वो सब नहीं सुनते, भ्रम में रहना कई लोग अच्छा मानते, उससे मिलती जुलती सी लगती है वो बातें। वो परियां, वो परियां हैं या उड़न तस्तरियां, जो है खुश हैं। पहर खिसकने लगता है, मंदिर पर उदासी छा जाती है। सुबह होने से कुछ पहले शिवली निकलने लगती है अपनी डालियों से, निकल जाती है वो देवियां उसी तरह, खुले बाल और उसमें गूथे किसी के प्रेम के फूल। विलाप करती हैं वो सभी की सभी, वियोग के संगीत। प्रेम युगों से दुख देता है, प्रेम युगों से दुख देता है, जानकर भी अनजान है वो जाना नहीं चाहती है लौट कर। वो चाहती है ले चले वो सब कुछ, क्योंकि कल और काल का क्या भरोसा। बहुत ही अच्छा। आपकी रचनाएं तो क्या बताएं, जितनी भी मैं प्रशंसा करूं
उतना ही कम है। नहीं बहुत भावना, आप भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा। अब मैं आपको अपने पेज पर किसी दिन, अब मैं आपकी इंटरव्यू लूंगी। थैंक यू, थैंक यू। है ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल लगता है। अपनी आप मतलब, आप तो, मैं तो रचना सुना रही, एक दो मतलब दो चार पंक्तियां आप अपनी रचना की भी सुनाइए तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। है ना वो, मैं बहुत, मुझे प्रभावित करती हैं। और आप लोग का बहुत लंबा सफर है अभी, बहुत अच्छा, आप मतलब और अच्छा लिखने लगेंगी और अच्छा करने लगेंगी, क्योंकि जी यही जी। है कि अभी शुरुआत से ही आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सोशल बिल्कुल। मीडिया। हम लोग जो जी शुरू में जी जी। लिखते थे उस समय इतना नहीं था, अखबार में था, तो अखबार हम्म में, बस अखबार में छपना बहुत नहीं होता हम्म। था। लेकिन अभी तो बिल्कुल आप बिल्कुल मन मुताबिक जिस पेज पे जाएं, जहां जाएं, रचना भेज सकती हैं, बोल बिल्कुल सकती हैं, सुन सकती। तो बिल्कुल। अपनी भी आप रचना अगर मतलब दो चार पंक्ति जी सुनाएंगी बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी के टाइम में देखिए, अभी के टाइम में ये सोशल मीडिया जो है, हम लोगों की रचनाएं को जब कोई कहता है कि बहुत अच्छा है, कोई फोन किया, कोई मैसेज किया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले जमाने में था पेपर था, अब किसी के पास पहुंचेगा तब वो पढ़ेगा। आज है मैंने अभी लिखा और अभी पोस्ट कर दिया, अभी तुरंत लोगों का आने लगता है कि हाँ ये ऐसा है, या कुछ हमारी गलतियां होती है तो कोई सजेस्ट करता है कि इसमें आप ये कर लो, तो वो भी अच्छा लगता है। तो पहले में आज में तो सच में आप बताइए कि बहुत ही अंतर है। और मैं भी बस थोड़ा बहुत, आप लोगों का इतना स्नेह रहता है तो कुछ कुछ लिख लेती हूँ। मेरी नजर नजर पर मैंने एक रचना लिखी है, मैं आपको बस सुना रही हूँ। आप सुनिएगा। नजर ने नजर को एक नजर क्या देखा, वाह, नजर ने नजर को एक नजर क्या देखा, कि सारी दुनिया की नजर में वो आ गया। ये जो नजर है जब से तुमसे मिली है, ना जाने क्यों मेरे दिल में उतर गई है। वाह, ये जो नजर है जब से तुमसे मिली है, ना जाने क्यों मेरे दिल में उतर गई है। ये जो नजर है वो तेरी ही नजर को ढूंढ रही है। ये जो नजर है वो तेरी ही नजर को ढूंढ रही है। नजर ने नजर से जाने क्या कह दिया, कि नजर झुकी की झुकी रह गई। वाह, वाह, नजर वाह। ने नजर को जाने क्या कह दिया, कि नजर झुकी की झुकी रह गई। नजर ने नजर से जाने क्या बात हुई, कि जुबान का काम बस मुस्कुराना रह गया। तो ये मेरी छोटी सी, मैंने नजर नजर पे लिखा है। बहुत, नजर नजर की मतलब, नजर तो यही है, प्रेम की रचनाएं, और मतलब बहुत अच्छा, बहुत गहरा, मतलब समझने वाली रचना है। तो वही जी तो जी कह रहे हैं जी। कि आजकल और कोरोना समय में कवि, बहुत लोग कवि बन गए, बिल्कुल बिल्कुल आवाज बिल्कुल। भी आ गई है। और मैं तो, जी मुझे तो आश्चर्य होता है, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं मैंने पढ़ी फेसबुक पर, तो मुझे बिल्कुल लगा बिल्कुल। कि लोग आजकल बहुत अच्छा लिख रही है, और महिलाएं तो बहुत अच्छा लिख रही हैं। लगता है महिलाएं भी। महिलाओं का जो भीतर का है वो जो अपना टैलेंट था, और कोरोना के समय में परिवार में भी, घर में भी लोग हो गए, उन्होंने थोड़ा बहुत मदद भी करना शुरू किया, तो वो अभी समय निकाल के कुछ न कुछ अपनी रचना को मतलब रचना धर्मिता कर रही है। और बिल्कुल। हाँ, हाँ, कोरोना टाइम ने मेरे ख्याल से सबको खुद में एनर्जी, मेरे ख्याल से घर में बैठे बैठे जो टैलेंट था, जो कि काम के व्यस्तता के कारण काम या का घूमने के कारण। खाना पीना भी तरह तरह का लोगों ने बनाया। हाँ, तो वही मैं कहूंगी कि जैसे कि हम लोगों का था कि बस घूमना है, सैटरडे संडे है, बस घूमना है, यही था। तो घूमने पे जो रोक लग गया, तो टैलेंट जो हम लोगों का था वो लगा है सोशल मीडिया में आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा। वो मेरे घर में तो खुद ही ये बात उठती है, मेरे पति कहते हैं कि ये रोज तुम्हारा ये लाइव होता है, रोज, मतलब शाम में सत्या भगवान की पूजा की तरह मैं कंप्यूटर खोल के बैठती हूँ। तो ये बात तो हो ही गई कि हम लोगों बिल्कुल। ने मतलब काफी अपने उसको भी, स्त्रियों जी जी। के लिए ये काल, सुनहरा काल माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनहरा माना जाएगा। और पॉजिटिव सोचिए तो देखिए, कोरोना में भी हम लोग पॉजिटिव निकाल ही लिए। हम जी, इंडियन हैं, ये मैंने एक बार और लाइव में कहा, बोली थी
कि हम इंडियन पहले जब आम का टाइम था तभी अचार बना के रख रहे थे कि अगले साल खाएंगे, अमावट बना के रख रहे थे कि अगले साल खाएंगे। दूसरे देश वाले परेशान थे कि कल क्या, पता नहीं कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम लोगों का ऐसा ही जोश रहे और ऐसे ही हम लोग अपना टैलेंट को, अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे दूसरे के लिए करिए। ये जो पेज है हैप्पी फॉर यू, इसका बस यही मकसद है कि थोड़ी सी खुशियां दूसरों के लिए, दूसरों को दे। ये कोई तो भी है ही, जो बहुत जी जी पॉजिटिव, इसका नाम जो है ये जी बहुत जी जी पॉजिटिव है कि खुश जी होने का कहाँ कोई मौका देता है। लोग बिल्कुल व्यक्तिगत खुशी तलाशते हैं, मेरे पास ये जी हो जाए, मैं ये खरीद लूं, मैं यहाँ घूम लूं, दूसरे के लिए तो ये पेज बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। लगता जी है कि जी कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा है। और आप जो इतना काम भी करती हैं, तो जी जी मुझे वही लगता है कि अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तब भी आप समय निकालती हैं, तब भी आप समय जी निकालती हैं। ये कम, ये आसान नहीं है। मतलब इसका टेंशन तो हो ही जाता है कि हाँ, अरे अभी अभी भी आपने बच्चे के एक प्रोग्राम में कहा था कि आप एक जी बच्चे के प्रोग्राम में थी, तो जी आपकी भी पूरी चल निकली है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ हो ही जाता होगा। और आपके जब भी बच्चे मैं, भी बहुत टैलेंटेड हैं भाभी, बस बहुत। आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूंगी कि इतना स्नेह देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो आप लोगों का स्नेह है, ये जो आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये जो मुझे आप लोग प्रोत्साहित करते हैं, यही मुझे एनर्जी देती है जिससे कि मैं कुछ भी कर पाती हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगर ये आप लोगों का स्नेह और ये सब ना मिले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही नहीं अच्छा भावना, लगता है। देखिए जो जिस क्षेत्र में बढ़ गया, ठीक है, जी जो बढ़ जी गया, अगर वो जी अपने से, मान लिया आप मेरे से उम्र में छोटी हैं, अगर मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करूं, ठीक है, जी तो जी मुझे भी जी किसी जी बड़े ने प्रोत्साहित किया था, तो मैं थोड़ा 2-4 कदम बढ़ पाई, ठीक है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल जी लोगों जी को तो स्त्रियां जो है समाज में पहले से ही हाशिए पर है। इसमें जी जी अगर जी एक स्त्री दूसरी स्त्री की मदद नहीं करती है, तो ये तो जी हाथ बढ़ा के एक चेन को आगे ले जाना है कि जी जी मैं जी आपका हाथ पकड़ूंगी, आप दूसरे का, दूसरा तीसरे का, और ऐसे जी करते जी करते हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। फिर जी ये जी बात जी नहीं, जी हमारे 33% वाली बात नहीं रहेगी, फिर तो बिल्कुल हम बिल्कुल सचमुच है आधी आबादी। तो बिल्कुल बिल्कुल मैथिली बस की मतलब, हाँ, ये बात है कि चूंकि ये पेज हम हिंदी में बात करते हैं, नहीं नहीं, मतलब ऐसा अभी कोई नहीं तक। है। इस पेज में हम मैथिली में भी बात करते हैं, हम मैथिली का भी प्रोग्राम करते हैं। ये इसमें मैंने सब भाषा को रखा है। अगर आप मैथिली में बात करना चाहती तो हमसे बहुत सारे लोग नहीं, मैथिली में भी हमरा जुड़े हुए हैं। लागैया कि हमरा एकटा कविता जे छै ने, जी जी मतलब जी जी मैथिलीमे सुनेबाक चाही, तऽ बिल्कुल हम बिल्कुल अहाँके बिल्कुल, अहाँके स्वागत मैथिली, अछि। बिल्कुल अहाँ मैथिली में सुनाबियो। ई हैप्पी फॉर यू हाँ, पेज छै, एमे सब भाषा, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, छोट पैघ बच्चा, सब तरह के लोग के एमे स्वागत छै। आर एमे हम सबका, अगर किनको भी कनियोटा खुशी मिले छै तो हमरा ई पेज बनावे के, ई पेज के बने के सार्थक ई पेज भ जेते। जी जी, अहाँ मैथिली में अपन सुनाबियो। जी जी हमर एकटा कविता छै स्त्रीक मोन, हमर जे पहिल पोथी आयल छलै जी स्त्रीक जी जी मोन, तो जी जी ओ एही शीर्षक से छै कि जी नित जी जी नव परिभाषा, जी नित नव परिभाषा, नित जी नव रंग नेने बदलैत रहै छैक मोन। हम्म दुनियाक लेल कहि जी सकैत छी जे ई कने मिथ्या छैक। पोखरिक जाइठ जकाँ प्रतिबद्ध, सबटा शांत बा उठैत, तरंग के देखैत माछक अकुलाहटि, आर किनार पर पसरल कासक वियोग, तैयो शांत, मोन पर पूर्ण रूपेण अधिकार केने, तुलसीक चौरा जकाँ बरखा बुन्नी सहित पाछा आगा ताकैत बिनु अंगनाक मध्य में स्थापित, सर्वदा नियंत्रित रहे छै स्त्रीक मोन। पूर्वा से पहिने जेना छिपली जकाँ नचैत सूर्य निकलै छथि हिमालयक पाछू सँ, ओहिना कोबर सँ बहराइत नहु नहु पग बढ़बैत दम साधने कनिया बहुरिया। जानकी के पहिराबैत काल जयमाल, स्पष्ट पियर भेल हुनकर मुँह। मोनक विभिन्न अवस्था छै, बसंत में प्रेम लेल आकुल की व्याकुल,
ग्रस में भटकैत बिरहनी, शरद में समर्पी श्याम रंग के आंचर में समेटनी। स्त्रीक मोन। माय बनलाक बाद पियाक दुलारी से पहिने अहाँ कन्हे पढ़ू स्त्रीक मोन, अहाँ हतप्रभ भ जायब ओकर मन स्थिति जानि के। सत्य लिखल जा सकैत छै एकटा ग्रंथ शीर्षक नेने स्त्रीक मोन। बहुत मतलब हाँ बहुत धन्यवाद। एक शब्द बड़ा ही स्त्री के लेल जहाँ लिखलिए हैं मैथिली में, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द के अहाँ करलिए। कनिटा अहाँ बढ़िया से कर सबका सारांश कनिए बताबियो कनिटा ठीक से। नहीं स्त्रीक मोन तो कविता यह छै कि देखियो अपना सबके जे ने स्त्री के लऽ चलू तो सब स्त्री के गप छै। तो कतबो झंझावात रहे बिहार में पलायन होय मिथिला में, लेकिन अपन सबके जे स्त्री छै ने वो जरूर कानत जरूर, लेकिन वो बड्ड जेना पोखर में जाइत होय छै बीच में कतेक पानी के बीच में कतेक वो मजबूती खम्भ जकाँ वो रहे छै ठाढ़ अपना सबके स्त्री। ई नहीं छै कि स्त्री के सेंटिमेंट्स नहीं छै। आ जयमाल काल सीता जेना लोग माने कम उम्र के बियाह में जे कन्या माने जे स्त्री रहे छो जयमाल में पियर भ गेल, बसंत में प्रेम के आहट में वो चेहरा गुलाबी छै। तो वही टाइप से जे छै स्त्री में सब चीज स्त्री बुझे तो स्त्री बहुत हिम्मत करे छै अपना घर के बचबे लेल, अपना इज्जत के, अपना समाज के, अपन सबके इज्जत के बचबे लेल, प्रतिष्ठा मान के राखे लेल स्त्री के मोन जे छै वो बहुत मजबूत छै। ई कविता के सारांश यह छले कि मतलब कतबो किछ भ जाए स्त्री जे छै विचलित नहीं होय छै, न कोनो ऋतु ओकरा विचलित करे छै न कोनो परेशानी करे छै। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा छियै। एक स्त्री चाहे तो घर का स्वर्ग बना सकैया, एक स्त्री चाहे तो घर का नर्क बना सकैया। एक स्त्री जे छै बहुत किछ सहे छै तो घर एकदम स्वर्ग रहे छै। अगर वो नहीं सहते तो ओ घर में हमरा लागैया डेली डेली लड़ाई झगड़ा हेते आ घर में अशांति रहते। आइ काल्हि जे बहुत ट्वीट रहल छै भावना, माने सॉरी बीच में हम करे छी, वह छै कि स्त्री के की छै कि स्त्री के बहुत शोषणो भेले बहुत बहुत तरह से। अब स्त्री बाजी छै तो जे एकटा समाज छै वो कहियो ने पसंद केलके कि स्त्री के मुंह से किछ निकले या प्रतिरोधक शब्द। दोनों घरवाला घरवाली दोनों ऑफिस से आवे छथिन, लेकिन घरवाली जे छथिन से चाय बनेथिन आ घर वाला अखबार पढ़थिन। एकटा लक्ष्मी शंकर वाजपेयी के हिंदी में छै, उनका बहुत छोट पंक्ति छै तो वह वही बात के हम कोट के लिए हिंदी के वो छथिन। तो मानसिकता वह छै ने, बदले में काफी टाइम लागते। अहाँ सबके जनरेशन से शुरू भ गेले, हम सब अखनो वही ठाम छी, पहिने हिनका खुआ दै छियनि और बाद में हम मने एना लागैया जखन की खाना बनल रहे छै दुनू संग में का ओना बहुत मॉडर्न चाय के एके थारी में लोग खाय छै। तो हमर सबके जनरेशन एके थाली में खाय छै, एके साथ खाय छै आ कनी चेंज भेलै ताहि दुआरे थारियो पटकै छै माथे पर। बुझलियै दुला सही कह रहल छी, सही कह रहल छी, बिल्कुल सही कह रहल छी। हाँ वो सहनशील तो ओतेक छै ने, ककरो न ककरो देखियो कनी न कनी जे छै कनी न कनी बर्दाश्त करऽ पड़े छै घर में। पुरुष तमसायल तो अहाँ शांत भ जाओ, अहाँ तमसायल छी तो पुरुष छै ना। एकटा स्त्री आ पुरुष पूरा जीवन संग में रहते, 60 साल रहते, 70 साल रहते, जकर जे छै तो की लड़ाई नहीं हेते। दू बहिन में तो लोग झोटा झोटी करे छै। सही बात कर रहल छी। दूटा बहिन छै, दूटा देवरानी जेठानी में लड़ाई करे छै, जे छै दूटा परिवारी दियाद भ जाय छै। बिल्कुल एक संग में छै तो कनी बर्दाश्त करू तो घर रहे छै। जे विकटन के कगार पर छै, जे सिंगल मदर घूम रहल छै, सिंगल फादर जे घूम रहल छै, तो ओहि में तो समाज के विकटन भइए रहल छै। अपना सब कत्ता से कविता लेके अपना सब कत्ता पहुंच गेलो। बिल्कुल एकटा आर अहाँ के रचना हमरा सबके सुनबाक अछि आ तकर बाद फिर हम सब आर परिचर्चा के आगां बढ़ावे छियै। हम एक आर रचना सुनाबियो। एक हमार मतलब कविता छै, हिंदी में कविता सुनाती हूँ, जंगल और मैं।
जी जी जी। सारी रश्मियां भेज सूर्य निश्चिंत हो जाता है और फिर शुरू हो जाती है अपने अपने हिस्से की धूप का उपयोग और संभालने की कवायद। मैं जाग जाती हूँ, जिम्मेदारियों की गठरी सर पर लिए बढ़ चलते हैं मेरे कदम, उन पगडंडियों को तलाशते वहां देवदार नहीं है। धरती लाल है, पत्थर से लिपा पुता शहर है, सब भाग रहे हैं वहां, खिड़कियां बंद है जबरन, फिर याद आते हो तुम। मैं सूर्य की उपेक्षा सहन कर जाती हूँ, मैं सूर्य की उपेक्षा सहन कर जाती हूँ, शहर की उपेक्षा सहन कर जाती हूँ, मगर शहर में गमलों में बोंजाई कलात्मक पात्र में तुम्हें देख परेशान हो जाती हूँ। तुम मेरा बचपन हो, तुम्हारी टहनियां मेरी हिम्मत है, तुम्हारी बारिश मेरे आंसू हैं, तुम्हारी मिट्टी मेरा मायका है। मैं फिर शुरू हो जाती हूँ बच्चों को बताने, वहां थे पलाश, सागवान, शीशम, हीरे मोती जैसे बहुमूल्य रत्न माणिक, जंगल की लोक और दंत कथाएं, उनकी हामी मेरा एक छटाक सुख है। मैं आऊंगी जंगल, अंतिम बेला में तुम मुझे वहीं एक घर देना। ये कविता मेरी जंगल को, जो कटते जंगल की, जो चारों तरफ जंगल कट रहे हैं, जी शहर जी में जी। पूरा बिल्डिंग बन रहा है, पूरा पूरा हम्म दिल्ली में जितना प्लांट था अब वो सब मार्केट में तब्दील हो रहा है, तो वो मेरा कष्ट है जंगल के प्रति। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब चूंकि मैं शुरू से जंगल में रही हूँ और मेरा जन्म ही 5 जून को हुआ है, जो पर्यावरण दिवस होता है, तो कहीं वाह। ना कहीं जंगल से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ और मेरा मन जंगल के लिए बहुत भींगता रहता है। बिल्कुल, ये तो आप सही कह रही है कि अभी कुछ दिन से हम लोग भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए हैं, जबकि पॉल्यूशन बढ़ा है, तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जंगल काटना कितना जो है खतरनाक होता है। हम लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, पॉल्यूटेड, सब कुछ पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो अब तो हम लोग घर में भी छोटे-छोटे गमले में भी जो है पौधा लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पहले पहले जो है बहुत जंगल कटा, बहुत सारे लोग बसने के लिए नए-नए आइडियाज़ लेके, कभी ये कंपनी, कभी ये के कारण जंगल, बड़ा-बड़ा जंगल कट विकास गया। तो लेकिन जंगल काट के जंगल के ही समझिए, उसी धरती के छाती पर जो हम विकास जी, देखते हैं शहरों जी, में, जी। तो आप देखेंगे कि इस तरह हुँ, का है कि अचानक एक पेड़ सूख गया। अब कई लोग बिल्कुल, कहते बिल्कुल। हैं लोग नमक डाल देता है, एसिड डाल देता है, तो जैसे बिल्कुल। बेजुबान जानवर नहीं बोल पाता है, जंगल क्या हुँ, बोलेगा? जंगल तो सिर्फ देता है। जंगल बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल। जंगल को बचा के देखें तो। हुँ, लेकिन हुँ। यही है, सरकार भी कर रही है, लेकिन ये सरकार अकेले करेगी ये नहीं होगा। ये सब हमारा मिलके और आपका करेंगे। दोनों का जी, दायित्व है कि हम जी। पर्यावरण की रक्षा करें। एक घर में हुँ, 4 एसी है, हुँ। तो 4 एसी चलता है और 4 एसी का धुआं। असलियत है, आपके घर में, मेरे घर है, सबके घर में 2 मिनट होता है हम एसी ऑन कर देते हैं, ठीक है, हमारी खिड़कियां बिल्कुल। बंद होती है बिल्कुल, वो सारा हुँ, का हुँ। सारा एसी का सब कुछ बाहर जा रहा है। हमारे पास बिल्कुल, 4 बच्चे तो 4 गाड़ियां, 2 हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 4 गाड़ियां किसी के घर, मैं ये नहीं कह रही। तो ये जो उगल रहा है शहर का धुआं है, और सब पर्यावरण को ही तो कर रहा है चारों तरफ। बिल्कुल, अब आप तो चलिए 20 40 50 साल कर देंगे, लेकिन आगे हमारे बच्चों को बहुत कष्ट होने वाला है अगर हम बिल्कुल। पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होते हैं और हम नहीं बचाते। बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। इसलिए तो अब वैसे अब बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी और हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और इस कोरोना ने तो थोड़ा-बहुत जो है पॉल्यूशन को कम किया है, लेकिन अब फिर अगर वैसे ही सब कुछ होने लगेगा तो फिर जो है हम लोगों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉइंट पर आपने कविता लिखी है। जो आपका है स्त्री के लिए, जंगल के लिए, तो बहुत ही आपने अच्छे सवाल उठाए हैं, सबके नज़र में उठाए हैं। तो बहुत आपकी रचनाएँ की जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ कम है, बहुत अच्छी रचनाएँ थी। और अभी मैं एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि अभी जैसे आप बोले कि आप जो मरीज़ को देखती हैं,
एचआईवी पेशेंट को आप देखती हैं, तो उसके तो इम्यूनिटी पावर पहले से ही कम रहता है। उस पर से उसमें अभी कितने सारे लोग आपके इतने कोरोना का जो इतना टाइम हमारा लगभग 7-8 महीने हुए हैं, इसमें कितने सारे एचआई पॉजिटिव पेशेंट को कोरोना हुआ है? बहुत कम, बहुत कम। जो बहुत ही कम इसलिए हुआ है कि ये तो अभी तो साइंस इसका क्या करता है और कैसे देखता है। हम लोगों ने शुरू में ही क्या कर दिया कि हम लोगों ने ये पूरा इंडिया में चलता है, ठीक है, हमारी दवाई जो चलती है दिल्ली में भी 12 हॉस्पिटल में दिया जाता है, तो हमने एक तरफ से सरकार की गाइडलाइन आई कि जो जहां है वो अपने सेंटर से दवाई ले ले। बिल्कुल। और कोरोना मरीज को हम लोगों ने 3-3 महीने की दवाई दे दी और वो नहीं, ठीक है, वो नहीं आए और उसका केयर जबकि क्या होता है कि एचआईवी मरीज के केयर गिवर को दवाई नहीं दी जाती है। मरीज को आना उसको एक बार एग्जामिन कर लेता है तो वो आता है। लेकिन इस बार कोरोना में हमने क्या किया कि जैसे कोई दिल्ली का दरभंगा गया, उसने दरभंगा सेंटर से दवाई ले ली, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कोरोना तो मुझे लगता है मैंने 1-2 का सुना, लेकिन कोरोना मेरे उसमें तो मतलब आया ही नहीं पेशेंट। हम लोग को ये भय बहुत हो रहा था कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे मरीज तो बहुत कमजोर हैं पहले से। तो इसलिए ये सुविधा जो दी गई कि हर जगह से उन्होंने दवा, जैसे महाराष्ट्र वाला अगर यहाँ फंस गया हमने उसको दवाई दे दी, हमारा वाला फंस गया कर्नाटक में, कर्नाटक सेंटर ने। तो इस तरह इन मरीजों को सरकार ने बहुत ध्यान दिया। हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को हॉस्पिटल में थोड़ा इसलिए लगा कि जाना तो होता ही, सब दिन जाना हुआ तो सब दिन जाना हुआ तो बस मतलब हमारे मरीज सुरक्षित रहे। हाँ, सही कह रही हैं। और एक मैं इस पे एक परिचर्चा करना चाहूंगी कि जैसे मेरे ख्याल से 14 साल 13-14 या 15 साल हो गए होंगे ये एड्स के लिए, एचआई पॉजिटिव के लिए, तो जब ये आया था 34 साल 86 में पहला केस 34 में 86 में आया था चेन्नई में जी। अच्छा, लेकिन इंडिया में ज्यादा दिन, मतलब इंडिया में बहुत कम लोगों को शुरू में हुआ था। मेरे ख्याल से ये जब ज्यादा बढ़ा जो है वो कौन सी ईस्वी में बढ़ा होगा? नहीं, वो जो है इंडिया में ही 86 में आया पहला केस हमारा मद्रास में। 86 में, तो 86 में था तो वो अब 86 का मतलब हो गया कि 34 साल तो हो गया। तो मैं काटूंगी कि एड्स इसको आप नहीं कहिए, इसको एचआईवी का इन्फेक्शन कहिए, ठीक है। हाँ, जब मरीज के बहुत सारे जो मतलब अपॉर्चुनिटी के इन्फेक्शन हो जाते हैं, मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है, तब मरीज लास्ट स्टेज में एड्स की ओर तब्दील होता है। तो एचआईवी का इन्फेक्शन शुरू में ही, जैसे आम आदमी भी शुरू में कहता रहे उसको एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता, उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया। जैसे कोरोना में वायरस का खेल है, वही वायरस उसके शरीर में चला। वही मैं कहना चाह रही थी यहाँ पे, मैं वही कहना चाह रही थी कि जब ये आया तब शुरू में जो हम लोग जो सुने जो कि भावना आप पैदा भी हुई होंगी कि नहीं, मैं उम्र नहीं पूछती हूँ। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, वही मैं बता रही हूँ कि उस समय में भी कोरोना का यही था, जैसे कोरोना का अभी है, उस समय में भी ऐसा ही था कि अब हो गया तो वो तो मर ही जाएगा, उसका तो कोई नहीं है, किसी तरह का आया था और इसी तरह लोग परेशान हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अब लोग परेशान नहीं होते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं और नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, इसी तरह कोरोना भी जो है, हाँ, इसी तरह कोरोना भी जो है, कोरोना का भी बस यही है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अच्छे खाना खाइए और खुश रहिए। जितना खुश रहिएगा सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहने पे देखिए, अगर घर का माहौल खुश रहता है और अगर ऑफिस से जब हस्बैंड आते हैं या पापा आते हैं, कोई भी आता है, अगर परेशान होके भी अगर आते हैं और देखते हैं कि घर का माहौल खुश है, चेहरे पे खुशी रहती है, तो उनकी परेशानी जो है खत्म हो जाती है, हंसने लगते हैं। तो बस ये है कि खुशी से सब कुछ जो है कम हो सकता है, दर्द भी कम हो सकता है। अगर कोई परेशान रहता है तो 2 अच्छे बोल आप बोल दीजिए, तो उससे भी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाती है। तो यही है। और आपका तो पेज ही यही है,
हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 आपका जी तो बिल्कुल पेज ही मुस्कुराने की वजह देता है। जी। तो यही है, हम लोगों ने बहुत बातें कर ली है। बोली थी कि आधा, बहुत, आपने मुझे फोन पे बताया था कि भावना आधा घंटा रहेंगे, मैंने कहा हाँ ठीक है आइए फिर। हाँ। हम लोग ऐसे मिले, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ भावना, कोरोना में हम मिल नहीं पाए थे, तो ये जी जी बहुत जी अच्छा हुआ कि हम आमने सामने होके, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, घर में भी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूरे वो हो रहे हैं, और हमने और आपने मुलाकात भी कर ली। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा बहुत। सहयोग रहा, और आप, जी मैं किस्मत हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा आपकी सब मित्र छोटी बहन मिली है, जिससे मैं खुलकर कभी भी फोन पे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। और जी खूब अच्छा बस करिए, खूब लिखिए, खूब पढ़िए, और जैसे आप अच्छा कर रही हैं तो जी बहुत ही जी अच्छा करिए। मतलब जब दूसरे के लिए आप करने लगते हैं, जहां आपके मन में अच्छे विचार आते हैं कि कहीं हम जी किसी जी के लिए अच्छा करें, तो खुद का अच्छा होने ही लगता है। और आज बिल्कुल कोरोना बिल्कुल के समय में अगर मैं और आप सुरक्षित हैं, तो कहीं हमारा बिल्कुल अच्छा किया हुआ है, हमारा अच्छा जी सोचा हुआ है, बहुत अच्छा हमने जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखा है, इसके जी असर से जी हम अभी भी ठीक ठीक हैं, और आगे भी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ममता झा दीदी बोल रही है खुश रहना तो सबसे अच्छी दवा है। बिल्कुल दीदी। पिंकी मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भैया हम लोगों से जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए हैं, और सबको मैं सबको तहे दिल सबको से, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना समय हो गया, बातों बातं में हम लोगों को पता नहीं बातों चला। बातों में बहुत समय हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग इतना देर हम लोगों से जुड़े रहे, बहुत ही मैं धन्यवाद दूंगी आप लोगों को। जाते जाते मैं बस एक रचना आपका सुनना चाहूंगी कोई भी। मैं आपको ना एक 2-4 लाइन की मैथिली गीत सुनाती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी, बहुत हाँ, बहुत, बिल्कुल अभी बिल्कुल यही बिल्कुल। है, अभी मुझे ना पुराना जी एक गीत याद आ गया। ये तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पापा गाते थे, मैं 2-4 लाइन ही सुना के फिर वो कर दूंगी, ठीक है? जी सखिया बिछौना बिछा के तकै छै, संध्या सोहागिन बाट राम, संध्या सोहागिन बाट रे, सखिया बिछौना बिछा के तकै छै। हो गया, छोड़ दो। 2 लाइन। बहुत ही ये गाना अच्छा। मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे ना आज सुबह से मेरी जुबान पे ये गाना था कि मतलब ये जो है, तो और इसीलिए पापा, फिर कभी पापा के साथ बचपन में अगर कोई गाना गाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत अच्छा बहुत लगता यही चीजें है, तो वही है। एक पापा गाना, मेरे बहुत, हाँ, हाँ बोली बोली, क्या बोलते पापा आपके, तो कुछ वही बोल रहे पापा थे। ना, और मेरे पापा एक गजल गाते थे, उसकी भी मैं 2 पंक्तियां सुनाती बिल्कुल हूँ बिल्कुल, हिंदी में जी भी। जी जी बिल्कुल, जी जी लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उमरे दराज में, गगन लाए थे 4 दिन, स्क्रीनशॉट लो तो। द्वार जो में कट गए, वो इंतजार में, लगता नहीं ये कर लो। है दिल मेरा। अब बहुत बहुत हुआ भावना, थैंक यू। बस यही है, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब ही अच्छा। सीखते थे हम मुझे, लोग सब मिलके। जी जी, हाँ बस मैं ये कह रही थी कि मेरे पापा
पापा भी एक गाना मैं अपने साथ गाती थी और मैं पापा से बहुत ज्यादा क्लोज, तो वो गाना मैं भी 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। जरूर और ये जरूर पापा के जरूर। साथ बचपन में मुझे याद है कि हम लोग गाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, तो मैं गाती हूँ। ये एक भजन है, मैं गाती हूँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो ये मैं पापा के साथ गाती थी। ये गाना अच्छा। कभी भी कहीं पर अगर मैंने सुनती एक हूँ, बार आपकी ये सुनी है, आपने रिकॉर्ड करके डाली थी या वो बहुत अच्छा। वही कहे कि अभी हम लोग को पता नहीं कितना, एक दिन हम आप दोनों अंतराक्षरी के लिए बैठेंगे इसी पेज पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम वेलकम। एक दिन मैं करती हूँ बड़ों का अंतराक्षरी, बिल्कुल बहुत हाँ ही आपने अच्छी हाँ, वही बातें है ना। कही है। और मैं अंतराक्षरी करती हूँ अगले मंथ में, नवंबर में, और पक्का से आप आइएगा, मुझे बहुत हाँ अच्छा वही लगेगा। करें, 2 ग्रुप करके हम लोग करेंगे, तो फिर बिल्कुल यहीं पे हम लोग पॉइंट के लड़ने लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्टेज पे मैं एक डांस का भी करती हूँ, मधु मैम है जो कि बहुत अच्छा से डांस सिखाती है, तो हर ट्यूसडे को 12 बजे आती है। और हम लोगों को कोई भी ऑनलाइन अगर डांस सीखना चाहे तो हैप्पी फॉर यू पेज से ट्यूसडे को 12 बजे जुड़िए और डांस सीखिए। हाँ, और मंडे को जो है एक योगा सर हैं जो कि योगा सिखाते हैं जिंदगी में थोड़ा बहुत बहुत अच्छा, सुबह में। बहुत अच्छा। हाँ, तो वो भी मंडे को सुबह जो है 7 बजे सिखाते हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि जुड़िए और अपने जो है हेल्थ का ख्याल रखिए। तो थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ मैं जो हूँ निवेदिता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद आपको भी भावना करती हूँ, और सबको जो दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, सुभद्रा दीदी, बहुत सारे लोग जुड़े, ममता दीदी, बहुत सारे लोग जुड़े, तो सबको वो मैं मुझे जो हूँ बाद में दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, कोई नहीं, हम लोग जो है फिर बाद में कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना स्नेह और प्यार दिए और इतना देर हम लोगों की बातें सुने। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करती हूँ, तो प्रणाम।